बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे बहादुर सपूतों ने 1971 का बदला ले लिया। हमारे डैम्स को कुछ करते तो हम तुम्हारे बल्गेहार को तबाह बर्बाद कर देते। पसरू कैंट पे जवानों और अफसरों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फौज पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ अजीम फतह और कामयाबी पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमने अस्करी महारत, हिम्मत और जवामर्दी से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख सुनहरी बाब का हिस्सा बन गई। बहादुर अफवाज ने वतन अजीज और 24 करोड़ आवाम के वकार में इजाफा किया। दुश्मन को अपने अरबों रुपए के जंगी साजो सामान पर नाज था। फौज पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी से कौम की इज्जत अफजाई की। अल्लाह के फजल से हमने कई गुना बड़े दुश्मन के गरूर को खाक में मिला दिया। हमारे बहादुर सपूतों ने दुश्मन को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारे शाहीनों ने दुश्मन को जो ज़रब लगाई, ये मामूली कारनामा नहीं। पाकिस्तान को रिवायती जंग में पीछे छोड़ने के भारतीय दावे खाक में मिल गए। आज दुनिया पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों की मुतारिफ है। हम थानेदार नहीं मगर खित्ते में अमन के दाई हैं। हमारी रेड लाइन पानी इस हक से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं हो सकते। अपने पानी के हक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान ने सिंध माहिदा मुअत्तली पर भारत को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। ज़राए वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा की जानिब से भारतीय हम मनसब को खत लिखा गया, जिसमें सिंध माहिदे की मुअत्तली को गैर कानूनी करार दिया गया। खत में लिखा गया कि सिंध माहिदे में एक तरफा मुअत्तली की कोई शक नहीं, जबकि मुअत्तली के इस्तेमाल किए गए अल्फाज माहिदे में मौजूद नहीं। पाकिस्तान सिंध माहिदे को अपनी असल शक में कायम समझता है। खित्ते में वाज़ेह किया गया कि सिंध माहिदे में एक तरफा छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी का सियासी करियर खत्म, भारत को साइबर वॉर में शिकस्त दी। गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के हमला सियालकोट का दौरा किया। हम एक लोकेशन पर गए जहां वज़ीर आज़म ने एक टैंक पर चढ़कर खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दौरे सियालकोट पर जवानों का जज्बा दीदनी था। वज़ीर आज़म ने सियालकोट पर सबूर कैंट के जवानों और अफसरान को शाबाश दी। जवानों और अफसरान का हौसला देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि सियालकोट जाकर जवानों की सेहतियाबी भी दरियाफ्त की। मोदी की गेम का पांसा पलट गया, इसलिए खतरा तो बरकरार रहेगा कि अगर मोदी ने कुछ किया तो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। अगर अब कुछ हुआ तो मोदी भारत को कारी ज़रब लगाएगा। पाक भारत कशीदगी के दौरान हमारे दोस्त हमारे साथ रहे। ये एक साइबर वॉर थी जिसने अहम किरदार अदा किया। साइबर वॉर में हमारे नौजवानों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। सारा भारत जाम हो गया था। S-400 जहाज, सब कुछ बंद हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दूसरी जमातें जब चाहें हम बात करने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत ने हमला किया तो हमने भरपूर दिफा किया और मगरबी महाज पर पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। गुरीला हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है और गुरीला हथकंडों में वीरानी में बस पर हमला और ट्रेन को निशाना बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है और बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी हैं। भारत दहशतगर्दों को तरबियत देकर खैबर पख्तूनख्वा भी भेजते हैं, जबकि भारत दहशतगर्दों की माली मामलत और उनकी तरबियत करता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी और इन कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौसर अंदाज में ऑपरेशन कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।